महफिल जिस उन्वान के हवाले से इनेकाद पजीर है, उसी मुनासिबत से हुजूर अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की एक हदीस मुबारका की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मुझे जो बानियान महफ़िल और मुंतज़मीन महफ़िल ने उन्वान दिया है वो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की महब्बत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क। उसी मुनासिबत से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस यहाँ पढ़ी गई। याद रखें कि महब्बत रसूल और इश्क़ रसूल ये वो ख़ूबसूरत उन्वान है जिसके बग़ैर किसी भी इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ईमान की तकमील के लिए, ईमान मुकम्मल होने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क दिलों के अंदर होना बेपनाह ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से लेके वहाँ तक जो आशिकाने रसूल, आशिकाने मुस्तफ़ा जान रहमत मौजूद है, वो अब अपने जज्बात पर काबू रखते हुए आने वाली गुफ्तगू को बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ सुनेंगे। इसलिए कि इस सर्दी के इस मौसम में और इस हालात में आप दूर दूर से चल कर आए हैं, तो अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मशीनों का मामला ऐसा ही होता है, तो कभी बनती है कभी बिगड़ती है, उस पे हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। मशीन कभी भी बिगड़ सकती है। मशीन 1000 बार बिगड़े कोई नुकसान नहीं, इंसान एक बार नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए कि 1000 बार मशीन बिगड़ेगी, इंसान अगर सुधरा है तो मशीन को बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान बिगड़ गया तो फिर कितनी मशीनें अच्छी हो उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि मशीनें बनती बिगड़ती रहे, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अल्लाह इस उम्मत को बिगड़ने से बचा ले, अल्लाह हम सब के दिलों को बिगड़ने से बचा ले। एक मरतबा सब मिलकर बुलंद आवाज़ से फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व अब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये वो उन्वान है जो उन्वान पहले दिन से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा इस उन्वान की बड़ी अहमियत और बड़ी कद्र करती है। इसलिए कि इंसान के पास कुछ हो और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हो तो वो इंसान बहुत कुछ हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी का राज इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमानों के अंदर जो हौसला था, मुसलमानों के अंदर जो हिम्मत थी, मुसलमानों के अंदर जो ताकत थी, मुसलमानों के अंदर जो कुव्वत थी, भूखे पेट वो बड़े बड़े मैदान सर कर लिया करते थे।
उनके बदन पर कपड़े नहीं होते थे और वो जिधर जाते थे वो इलाके के इलाके फतह कर लेते थे। उसकी सिर्फ एक वजह थी कि उनके सीने में जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग जल रही थी, मोहब्बत रसूल का जो चिराग रोशन था, उस बुनियाद पर वो जिधर जाते वो फातेह बन जाते, वो कामयाब और कामरान हो जाते। इसलिए हर दौर की जरूरत इश्क रसूल है, हर दौर की जरूरत मोहब्बत रसूल है। इकबाल ने कहा था, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। दुनिया में जितनी कौमों ने तरक्की की है उसकी सबसे बुनियादी वजह मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और सहाबे किराम को इसका एहसास था। सहाबे किराम बार बार इसका इजहार करते थे कि हमें जो कुछ भी मिला है मोहब्बत रसूल की वजह से, इश्क रसूल की वजह से। वो अरब होने पे फख्र नहीं करते थे, वो अपने नसब पे फख्र नहीं करते थे, वो अपने इल्म पे फख्र नहीं करते थे, वो अपने तकवा पे फख्र नहीं करते थे, वो अपनी इबादतों पे फख्र नहीं करते थे, वो अपनी रियाजतों पे फख्र नहीं करते थे, वो अपनी दौलतों पे फख्र नहीं करते थे। अगर उन्हें फख्र था तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी पे फख्र था, अगर उन्हें फख्र था तो मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत पे फख्र था। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा अल्लाहु अकबर तिहामा की वादियों से जब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे तो गुजरने के बाद आपने गुजरते हुए क्या देखा कि अल्लाह अल्लाह, वो तिहामा की चरागाह है जो पहाड़ियों के दरमियान थी, उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। फारूक आजम रोने लगे। रोते हुए लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, तिहामा की वादियों को देखकर रोने की वजह क्या है? तो फारूक आजम फरमाते हैं कि मुझे अपना वो दौर याद आ गया है, अपना माजी का जमाना याद आ गया है। अल्लाह अकबर। जब मैं नौजवान था, मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा था तो मेरा बाप मुझे ऊंट चराने के लिए भेजा करता था और वो गाहे बगाहे देखने के लिए आता था कि उमर जो है वो सही तौर पर ऊंटों को चरा पा रहा है कि नहीं चरा पा रहा है। एक मर्तबा मेरे बाप ने मुझे कहा कि उमर एक काम करो, चंद ऊंटों को एक कतार में ला करके खड़ा कर दो। तो फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने अपना एक ऊंट पकड़ा और उसको खड़ा कर दिया और उसके बाद जब दूसरा ऊंट पकड़ने के लिए गया और उसको पकड़ के लाया तो पहला ऊंट भाग गया। पहले को पकड़ता हूं तो दूसरा भाग जाता है, दूसरे को पकड़ता हूं तो पहला भाग जाता है। मेरे बाप ने मेरे सीने पे मुक्का मारा और कहा, खत्ताब के बेटे, तेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि तू दो ऊंटों को एक कतार में खड़ा कर सके। फारूक आजम कहते हैं, रोना इसी पे आ रहा है, जब तक मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत नहीं मिली थी उमर दो ऊंटों को एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता था। मुस्तफा की गुलामी क्या मिल गई है? 3 बर्रे आज़मों को मैंने एक कतार में खड़ा कर दिया। दुनिया की कामयाबी का राज मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत है, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। जलील चीजों को भी अगर मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत मिल जाए फिर वो जलील नहीं रहती, वो इज्जतदार हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। मेरे सैयद अमीन आपका अदना